वो आदमी जिसने कांग्रेस को 15 सालों से आसाम में सत्ता पर बनाए रखा। कुछ वक्त पहले दिल्ली में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट The peace card played once again. और फिर बाद में बीजेपी के हाथों में भी पूरी नॉर्थ ईस्ट की सत्ता दे दी। वो बच्चा जो कि केवल 10 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गया और कई मुद्दों को लेकर आंदोलनों में भी शामिल हुआ, जिसने अपनी होने वाली पत्नी से यह कहा कि मैं एक दिन आसाम का मुख्यमंत्री बनूंगा, और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के मुद्दों पर खुलकर बात करता है। ये वीडियो बनाने वाला ठीक था, एक शब्द जोड़ देना चाहिए था। क्या? उसमें सामने बांग्लादेशी लिख देना चाहिए था, बाकी सब ठीक ठाक था। और खुलेआम मंच पर यह कहता है कि मैं हिंदू मुस्लिम्स की राजनीति करता हूँ। तो इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। इसी आक्रामक राजनीति के कारण ही और जो 4 मई 2026 को असम के 126 सीट्स में से 104 सीट्स वन हैंडेडली जीत गया और 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस शख्स का नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। और कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी में अपनी हिंदुत्ववादी इमेज तैयार करते हैं और आसाम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैसे अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, समझेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हेमंता का जन्म 1969 में आसाम के जोरहट में हुआ। हेमंता के पिता कैलाश शर्मा एक कवि थे और हेमंता की मां मृणालिनी देवी पेशे से लेखक थी। इसी के कारण हेमंता पर अपने माता पिता की अपेक्षाएं थी। हेमंता बिस्वा शर्मा के दिमाग में कुछ और ही था। साल आता है 1979, जिस वक्त हेमंता केवल 10 साल के थे। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। During the period of 1979 to 1985, when Assam was burning in the fire of struggle against illegal Bangladeshi immigrants, the movement was led by All Assam Student Union remains unsolved, जिसका नेतृत्व प्रफुल्ल कुमार महंत और उनके साथीदार ब्रिबू फुकन कर रहे थे। और इन्हीं के साथ साथ हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसी आंदोलन में जुड़ गए। उस वक्त आसाम के कई लोग हेमंता का इंटेलेक्चुअल और पोटेंशियल समझ गए थे और आगे चलकर ये लड़का आसाम के लिए कुछ करेगा। लोगों की इसी सोच के कारण हेमंता बिस्वा शर्मा बेहद ही कम उम्र में पॉलिटिक्स से जुड़ गए। इसके बाद साल आता है 1985, जिस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करके कॉटन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। दोस्तों, ये वही कॉटन कॉलेज है जिसमें से आसाम के जो भी 15 मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें से 7 मुख्यमंत्री तो केवल इसी कॉटन कॉलेज से पढ़े हैं। इसी के कारण कॉटन कॉलेज की स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जो छात्र इस स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में अपना नाम बना देता है, वो आगे चलकर आसाम की पॉलिटिक्स में बेहद ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये इस कॉटन कॉलेज का इतिहास था और इसी इतिहास का हिस्सा बनने वाले थे हेमंता बिस्वा शर्मा। फिर क्या दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी मेहनत और अपनी लगन और मेहनत से स्टूडेंट्स के इश्यू सॉल्व करते हैं। और इसी मेहनत को देखकर हेमंता बिस्वा शर्मा इस स्टूडेंट्स यूनियन के लगातार 4 साल के लिए अध्यक्ष बन जाते हैं। इसी दौर में हेमंता की मुलाकात रिंकी से होती है। दोस्तों, ये रिंकी वही है जिससे हेमंता आगे चलकर शादी करते हैं। रिंकी एक बार हेमंता से ये पूछती है कि मेरी माँ पूछेगी कि लड़का क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगी। और इस पर हेमंता रिंकी से ये कहते हैं कि अपनी माँ से कहना कि लड़का एक दिन आसाम का मुख्यमंत्री बनेगा। और आगे चलकर हेमंता बिस्वा शर्मा अपने इस वादे को कैसे पूरा करते हैं और कठिनाइयों से बचकर कैसे वो मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी अपने आप में एक रोचक किस्सा है। इसके बाद हेमंता कॉटन कॉलेज से पास आउट होने के बाद LLB में एडमिशन लेते हैं और अपनी LLB की पढ़ाई के साथ साथ कांग्रेस में भी हिस्सा ले लेते हैं और कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं। फिर कॉटन कॉलेज में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कारण हेमंता पर कांग्रेस के नेतृत्व की नजर तो थी ही, इसी के कारण हेमंता बिस्वा शर्मा को 1996 में जालूबाड़ी से इलेक्शन के लिए कांग्रेस टिकट दे देती है और हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने उनके पूर्वी नेता ब्रिबू फुकन के नेतृत्व में हेमंता पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखे। और आज इन्हीं ब्रिबू फुकन के सामने हेमंता अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जालूबाड़ी का वो पहला इलेक्शन हेमंता के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ और हेमंता बुरी तरह से ब्रिबू फुकन के सामने हार गए
और फिर बाद में हेमंता ने इस हार के बाद पॉलिटिक्स से दूरी बना ली और एलएलबी की पढ़ाई खत्म होने के बाद लॉयर की प्रैक्टिस में लग गए। और इसी के कारण हेमंता की मुलाकात उस समय के तत्कालीन पंतप्रधान पीवी नरसिम्हा राव से हुई और पीवी नरसिम्हा राव ने हेमंता को यह कहा कि भले ही कैंडिडेट इलेक्शन हार जाए, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी वाक्य को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा फिर से जालूबाड़ी के स्थानिक मुद्दों से जुड़ गए। जालूबाड़ी की जनता में हेमंता ने अपना एक अलग स्थान बना लिया और हरेक के मन में हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर अपनी अलग एक छवि तैयार कर दी। और फिर बाद में साल आता है 2001, फिर से कांग्रेस हेमंता बिस्वा शर्मा को ब्रिबू फुकन के सामने विधानसभा टिकट दे देती है और फिर इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ब्रिबू फुकन को हरा देते हैं और एमएलए बन जाते हैं। पिछले 25 सालों से हेमंता बिस्वा शर्मा इसी जालूबाड़ी सीट से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इससे हमें हेमंता बिस्वा शर्मा और जालूबाड़ी की जनता में हेमंता के प्रति कितना विश्वास है इसका अंदाजा लग जाता है। इसके बाद हेमंता 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व में हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं और फिर उसके बाद 2011 में हेमंता फिर से एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। 2011 आते आते हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस का मुख्य चेहरा बन चुके थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ही ऐसा आसाम की जनता का अनुमान था। लेकिन उसी समय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे की एंट्री हो जाती है और इसी के कारण हेमंता बिस्वा शर्मा साइडलाइन हो जाते हैं। और तो और राहुल गांधी को भी हेमंता बिस्वा शर्मा के विचार कुछ खास पसंद नहीं थे और हेमंता बिस्वा शर्मा हाल फिलहाल में ही बीजेपी लीडर राम माधव से जुड़ गए थे। तो दोस्तों वो राम माधव ही थे जिनके कारण हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में बीजेपी के हाथों में पूरे नॉर्थ ईस्ट की सत्ता दे देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 21 अगस्त 2015 को हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में प्रवेश करते हैं और अगले ही साल 2016 के इलेक्शंस में हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी का मुख्य चेहरा बन गए थे और बीजेपी के नेतृत्व में अपना पहला ही इलेक्शन लड़ने के बावजूद हेमंता ने आसाम के 126 सीटों में से केवल बीजेपी को ही 60 सीट्स पर विजय हासिल कर दी थी और एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 86 सीट्स आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए हेमंता को कुछ और साल इंतजार करने की जरूरत थी, क्योंकि 2016 के इलेक्शंस के बाद बीजेपी लीडर सर्बानंद सोनोवाल को आसाम का मुख्यमंत्री चुना गया और 2021 तक हेमंता बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल के अंडर ही आसाम की पॉलिटिक्स संभालते थे और 2021 तक कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों को हेमंता ने लीड किया और इसी मेहनत के चलते और इस बार भी हेमंता के नेतृत्व में 2021 के इलेक्शंस वन हैंडेडली जीत गई। हेमंता बिस्वा शर्मा बन जाते हैं आसाम के 15वें मुख्यमंत्री और इसी दिन पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने बचपन में जो सपना देखा था और अपने होने वाली पत्नी को जो वादा किया था वो 2021 में पूरा किया था। दोस्तों इन 25 साल के कार्यकाल में हेमंता पर कई एलिगेशंस भी लगे अपोजिशन द्वारा हेमंता बिस्वा शर्मा पर, जो कि बेहद ही गंभीर थे, जिनमें हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा से संगठित है और उल्फा को आगे ले जाने में हेमंता बिस्वा शर्मा का भी हाथ है। ये इन पर पहला एलिगेशन लगा। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा पर 1991 में टाडा के अंडर केस रजिस्टर हुआ। इसके बाद एनसी हिल्स के संदर्भ में 1000 करोड़ का स्कैम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है, ये भी इन पर एलिगेशंस लगे। इसके बाद शारदा स्कैम, इनमें भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम शामिल और राहुल गांधी ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा पर कई एलिगेशंस लगाए पर शेर इसे पकड़ लेंगे और इसको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा देंगे। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? और राहुल गांधी हेमंता पर आज भी इन एलिगेशंस को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। तो एक ऐसा एलिगेशन भी है
जो कि हेमंता बिस्वा शर्मा स्वीकार करते हैं। वो एलिगेशन है हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम्स की राजनीति करते हैं। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा खुलकर अपने भाषणों में ये कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता हूं और मैं उन मियां मुसलमानों के खिलाफ भी हूं जो कि अपना देश छोड़कर आसाम में घुसपैठियों की तरह रह रहे हैं और यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने वाला ठीक था, एक शब्द जोड़ देना चाहिए था। क्या? उसमें सामने बांग्लादेशी लिख देना चाहिए था, बाकी सब ठीक ठाक था। लोग अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। इनके खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये वो खुलकर कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मियां मुसलमान अपनी किडनी भी दे देंगे लेकिन बीजेपी को अपना वोट नहीं देंगे। हेमंता की इसी राजनीति के कारण ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड इन सारे स्टेट्स में आज बीजेपी की सत्ता है। दोस्तों, ये थी हेमंता बिस्वा शर्मा की पूरी कहानी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।